हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में, जिसमें मोस्टली बच्चे ये पूछते हैं कि मैम इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आता, कहाँ हमें इनमें से यूज़ करना होता है, कहाँ हमें इनमें से यूज़ करना होता है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आपका ये डाउट भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। एडजेक्टिव्स पार्ट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। किसके साथ? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। इनके बीच में भी डिफरेंस होगा, वेरेज इनके बीच में भी डिफरेंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो लिटिल होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? हमने लिखा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। इसका मतलब जो होता है, मतलब कि हम मात्रा को यहाँ पे शो करते हैं। मात्रा यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। मात्रा या क्वांटिटी बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। काउंटेबल नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है और वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ हमने इनको यूज़ करना है। इसलिए फ्यू पीपल हम लिखेंगे, फ्यू पर्सन नहीं, फ्यू पर्सन्स हम लिखते हैं। तो इसलिए इसके बाद जब भी हम यूज़ करेंगे किसी भी नाउन को तो वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब जो होता है, कुछ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और यह नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वांटिटी के लिए और ये नंबर्स के लिए यूज़ किया जाएगा, गिनती के लिए। अब चलिए डिफरेंस देखते हैं। लिटिल के लिए सबसे पहले क्या बात आती है? लिटिल न के बराबर के लिए यूज़ किया जाता है। इन द सेम मैनर फ्यू जो होता है वह भी न के बराबर यूज़ किया जाता है। तो हम ये समझे इससे कि नेगेटिव सेंस देने के लिए हमारे पास लिटिल और फ्यू यूज़ किया जाएगा। डिफरेंस क्या रहेगा कि ये मात्रा के लिए यूज़ किया जाएगा और ये नंबर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। देखिए ध्यान से, अब इसका एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि शी हैज़ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा पैसा है। अब देखिए जो लिटिल पैसा है यहाँ पे हमने लिखा है, मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल रहेगा। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि मनी जो होता है वो काउंटेबल होता है मैम, मनी को तो गिना जा सकता है। अब देखिए ध्यान से कि मनी के अंदर धन आ जाता है, ठीक है, तो धन में हम रुपीज़, ठीक है, कॉइन्स और ये सब ले लेते हैं, लेकिन इंडिविजुअली मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए उसमें गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, वो सब भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मनी जो होगा उसमें हम अगर रुपीज़ लेते हैं इंस्टेड ऑफ मनी, अगर हम यहाँ रुपीज़ लेते, कॉइन्स लेते तो वो काउंटेबल हो जाता, लेकिन ये अनकाउंटेबल रहेगा। तो शी हैज़ लिटिल मनी, तो यहाँ पे उसके पास कुछ पैसा है, थोड़ा पैसा है, लेकिन उस थोड़े पैसे में हम नेगेटिविटी दिखाएंगे कि उसके पास न के बराबर पैसा है। शी हैज़ अ लिटिल मनी टू बाय एन आइसक्रीम, यानी कि उसके पास थोड़ा पैसा है आइसक्रीम खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव सेंस में जाता है। क्यों? थोड़ा या कुछ अगर हमें दिखाना होता है तो हम अ लिटिल या फिर अ फ्यू यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंस के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। पॉजिटिव सेंस में कैसे? कि कुछ मात्रा हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं और कुछ नंबर्स हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसने लिखा कि शी हैज़ अ लिटिल मनी टू बाय एन आइसक्रीम, तो उसमें हमारे पास क्या हो गया कि कुछ पैसा उसके पास है कि वो आइसक्रीम खरीद सकती है। शी स्पेंट द लिटिल मनी दैट शी हैड, अब जो द लिटिल हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसका मतलब है जितना है बस वही सब है, जितना है बस वही सब है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो वहाँ पे हम लगाते हैं द लिटिल, द फ्यू, ठीक है। कैसे? कि शी स्पेंट द लिटिल मनी दैट शी हैड, यानी कि उसने वो सारा पैसा खर्च कर दिया जो उसके पास था, जितना थोड़ा पैसा उसके पास था वो सारा खर्च कर दिया। तो इसका मतलब जो भी कुछ था वो थोड़ा सा वो सब था, ठीक है। तो इसलिए शी स्पेंट द लिटिल मनी दैट शी हैड, इस तरीके से लिखेंगे। सेम केस हम देख लेते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के लिए। एग्जाम्पल के साथ, शी रेड फ्यू बुक्स, यानी कि उसने कुछ बुक्स पढ़ी थी, ठीक है, कुछ बुक्स पढ़ी। अब यहाँ पे फ्यू बुक्स जो हैं वो हमें नेगेटिविटी दिखाती है, न के बराबर उसने बुक्स पढ़ी हैं। शी रेड अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पे हमें बात कर रही हैं
कि उसने इंग्लिश लिटरेचर पर कुछ बुक्स पढ़ी हैं, यानी कि पॉजिटिविटी आ गई कि कुछ बुक्स तो उसने उसके ऊपर पढ़ी होंगी। ओके, नाउ शी रेड द फ्यू बुक्स दैट शी हैड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने लिखा नहीं कि जो कुछ भी उसके पास बुक्स थी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वो उसने सारी पढ़ दी हैं। कुछ बुक्स थी, द फ्यू, थोड़ी थी वो बुक्स अमाउंट में, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी थी उसके पास वो सारी पढ़ दी हैं। तो वो द फ्यू के लिए यूज़ हो गया, पॉजिटिविटी दिखाने के लिए अ फ्यू आ गया, लेकिन अगर नेगेटिव सेंस दिखानी है तो हम फ्यू यूज़ कर देंगे। सेम ये पैटर्न हमारे पास चलेगा। बात सिर्फ क्या है, मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन था, बुक्स जो है यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है। अब बात आती है वेरी लिटिल और वेरी फ्यू की। अब मैं इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखूँ, शी हैड वेरी लिटिल मनी, तो वो क्या कर रहा है, जो उसकी क्वांटिटी है उसको स्ट्रेस कर रहा है। जब क्वांटिटी को ज़्यादा स्ट्रेस करना होता है नेगेटिव सेंस में ही इसको यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी हमारे पास वेरी लिटिल वेरी फ्यू जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव सेंस में ही यूज़ किए जाते हैं। बाकायदा हम क्या करते हैं, लिटिल और फ्यू पे स्ट्रेस डाल देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, शी हैज़ वेरी लिटिल मनी, तो वेरी लिटिल मनी हमने दिखा दिया कि बहुत थोड़ा पैसा है जो ना के बराबर है। शी रेड वेरी फ्यू बुक्स, यानी कि बहुत कम बुक्स उसने पढ़ी हैं, तो बहुत कम पढ़ी हैं यानी कि न के बराबर पढ़ी हैं। तो वेरी फ्यू और वेरी लिटिल अब आपको समझ आ गया होगा, दीज आर वेरी सेम विद लिटिल एंड फ्यू। चलिए अब एक बात और कर लेते हैं कि जब हम इनको यूज़ करते हैं, ये है अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होने वाले, तो जो वर्ब्स लेते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। अब इसमें तो हमारे पास अभी वर्ब्स के बारे में बात नहीं हुई है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जिस तरीके से हमने लिखा लिटिल फूड इज़ लेफ्ट, लिटिल फूड इज़ लेफ्ट, तो फूड हमारे पास अनकाउंटेबल था, लिटिल हमने इससे पहले यूज़ किया, उसके बाद हम इज़ लगा रहे हैं, तो लिटिल फूड इज़ लेफ्ट में हमारे पास इज़ क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई। लेकिन ये जो होता है ये हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ की जाएगी। जैसे कि फ्यू बुक्स आर लेफ्ट, फ्यू बुक्स आर लेफ्ट, तो वहाँ पे कुछ बुक्स बची हुई थी। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, फ्यू बुक्स वर लेफ्ट, फ्यू बुक्स वर लेफ्ट, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फ्यू बुक्स वर लेफ्ट। वर क्या है हमारे पास, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे फ्यू बुक्स वॉज लेफ्ट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, फ्यू बुक्स वर लेफ्ट लिखेंगे तो वो करेक्ट माना जाता है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो प्लूरल वर्ब को भी लेकर के चलते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए कि लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड। यहाँ पे हमने लिखा है कि लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, क्वांटिटी वर्ड तो हमारे पास पहले से ही आ गया और लिटिल भी हमारे पास क्वांटिटी को शो करता है, तो हम क्यों लिटिल को क्वांटिटी से पहले यूज़ करेंगे, तो वो गलत माना जाएगा। लिटिल की जगह हम स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल दैट शी हेल्प्ड वॉज इनफ। अब इसने लिखा यहाँ पे कि द लिटिल वॉज इनफ दैट शी हेल्प्ड, यानी कि जो भी थोड़ा उसने मेरी हेल्प करी वो क्या थी, वो इनफ थी। अब इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दैट शी हेल्प्ड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द लिटिल, क्या द लिटिल, दैट शी हेल्प, जो उसने हेल्प की थी, वॉज इनफ, वो इनफ थी, तो इसलिए द लिटिल हमारे पास लगाया जाएगा जब हमारे पास डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। सेम यहाँ चलेंगे हम, द फ्यू पीपल हु स्टॉप्ड देयर वर एग्री, तो यहाँ पे द फ्यू पीपल हमने लिया है, तो फ्यू पीपल यहाँ पे द के साथ क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन आया है, हु स्टॉप्ड देयर, हु स्टॉप्ड देयर, जो वहाँ पे रुके थे। तो जब भी आपको डिस्क्रिप्शन मिले, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में दी जाती है, तो वहाँ पे हम द लिटिल और द फ्यू के साथ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लिटिल जो होता है क्वांटिटी के लिए और जो फ्यू होता है वो हमारे पास नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। अ लिटिल, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में थोड़ा या कुछ को हमें बताते हैं, द लिटिल, द फ्यू पॉजिटिव सेंस में लेकिन जितना है बस वही सब है, और वेरी लिटिल, वेरी फ्यू जो होता है वो लिटिल और फ्यू की तरह ही नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं एक एक्सरसाइज जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब देखिए सोल्व कर दे हैं इस एक्सरसाइज को। डैश मनी इज़ नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अब देखिए उसकी लाइफ सेव करने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है।
अब यहाँ पे मनी है, फिर से वही अनकाउंटेबल रहेगा, अनकाउंटेबल है तो हम लिटिल के साथ जाएंगे या अ लिटिल, द लिटिल, जो भी सुइटेबल रहेगा। सेकेंड थिंग कि इसने कहा कि सेव लाइफ करने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है। अगर हम लिटिल लगाते हैं तो लिटिल तो ना के बराबर होता है। द लिटिल कैसे लगाएं, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अ लिटिल लिख सकते हैं कि कुछ पैसे की, थोड़े पैसे की ज़रूरत है टू सेव हिज लाइफ, तो अ लिटिल मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। देखिए इसने लिखा है कि पहले तो देखिए मैन, ब्लैंक के बाद वाला पहले हमें देखना होता है ताकि हम उसको थोड़ा और अच्छे से इलाबोरेट कर सकें, समझ सकें। मैन क्या है, प्लूरल है मैन का, मैन हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आता है हमारे पास तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। सेकेंड थिंग क्या लिखा है कि डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फॉल्ट नहीं करते, यानी कि गलतियां नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, न के बराबर लोग होते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्यू मैन। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि अर्ली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थर्ड सेंटेंस देखिए, डैश मनी शी हैड वॉज स्टोलन। फिर से वही मनी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसने कहा शी हैड, जितना था उसके पास, वॉज स्टोलन, वो चुरा लिया गया। तो हमने क्या किया था, द लिटिल और द फ्यू किसके लिए होता है, जो कुछ है बस वही सब है। तो मनी अनकाउंटेबल है तो इसलिए हम द लिटिल लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ होता रुपीज शी हैड वर स्टोलन, तो वर आता यहाँ पे पहली बात, ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता, रुपीज आता तो ठीक है, और वहाँ पे द फ्यू कर देते, द फ्यू रुपीज शी हैड वर स्टोलन। वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। अब देखिए यहाँ पे दो केस बन सकते हैं हमारे पास कि अगर डॉक्टर कहता है कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो समझ लीजिए बंदा जाने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने तरीके से सोचते हैं कि कुछ होप हमें है तो वो पॉजिटिविटी में हम ले सकते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी और देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन हम दोनों ही पार्ट्स के साथ जा सकते हैं कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी और देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इफ यू स्पेंड डैश रुपीज यू कांट गेट दैट पेन। ठीक है, पेन, सॉरी, पैम इज द डिफरेंट थिंग, पेन। तो अब इसने ये कहा कि अगर तुम उस पर थोड़ा पैसा लगाते हो, ना के बराबर लगाते हो, तो तुम पेन को नहीं पा सकते हो। तो जब पेन नहीं पा सकते हैं तो वहाँ पे वो इतना पैसा लगा रहा है कि पेन भी नहीं खरीद सकता है, तो बहुत कम पैसा वहाँ पे लगा रहा है। तो इफ़ यू स्पेंड फ्यू रुपीज़ यू कांट गेट दैट पेन। यू नो डैश अबाउट मी। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है, इंट्रोवर्ट जो सिर्फ अपने बारे में अपने तक ही रखता है, किसी और को जल्दी से बताता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, तो वहाँ पे तो हम लिटिल कह देंगे कि यू नो लिटिल अबाउट मी, तुम मेरे बारे में बहुत थोड़ा जानते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि थोड़ा बातूनी है, बोल लेता है, लेकिन फिर भी सारी बातें नहीं बताता है, तो यू नो अ लिटिल अबाउट मी, कुछ हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ना के बराबर जानेंगे तो यू नो लिटिल अबाउट मी, और कुछ जान पाते हैं तो हम लिखते हैं यू नो अ लिटिल अबाउट मी। डैश वीमेन कैन कीप द सीक्रेट। अब यहाँ पे वीमेन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे फिर से वही इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस बनता है कि डैश वीमेन कैन कीप द सीक्रेट। कोई ऐसी औरत विरली होगी जो क्या होगा कि सीक्रेट को अपने पास रखती होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ऐसी ना के बराबर कोई औरत होती है जो सीक्रेट अपने पास रख पाती हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे हम फ्यू वीमेन। फ्यू वीमेन कैन कीप द सीक्रेट। डू यू हैव डैश टाइम फॉर मी। अब देखिए हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा टाइम है, तो पहले तो हम होप के साथ जाते हैं ना, एक पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, तो लिटिल टाइम बोलेंगे, तो ऑब्वियसली ना तो है ही है, हम किस में जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक होकर के जाएंगे। डू यू हैव अ लिटिल टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा टाइम है। ठीक है, थोड़ा टाइम है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। मिस्टर गुप्ता सेड डैश वर्ड्स ऑन हिज रिटायरमेंट पार्टी। मिस्टर गुप्ता ने अपनी रिटायरमेंट पार्टी पर कुछ शब्द कहे। अब देखो कुछ शब्द तो उन्होंने कहे होंगे, ना के बराबर तो नहीं होगा, कुछ तो वो बोले ही होंगे, तो अब इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर गुप्ता सेड अ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स उन्होंने कहे। ठीक है, अब ये लास्ट सेंटेंस मैं आपके लिए दे रही हूँ कि अ फुलिश स्टूडेंट हैज़ डैश केयर ऑफ हिज करियर।
एक जो मूर्ख बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, उसको अपने करियर की बहुत कम केयर होती है। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि केयर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और यहाँ पे आप सोचिएगा कि इनमें से कि लिटिल अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू अ फ्यू, द फ्यू में से क्या हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।